जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पोर्ट विलियम में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। इम्पॉर्टेंट नोट में हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट विलियम कलकत्ता हाईकोर्ट खंडपीठ करती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 3, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इजराइल। इम्पॉर्टेंट और नेसेट इजराइल की एक सदनीय विधायिका का नाम है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट कार्य कानून बनाना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करता है। कैबिनेट को मंजूरी देना सरकार की निगरानी करना है। इसके अलावा राष्ट्रपति राजतंत्र को हटाना, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव को हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेसेट को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इम्पॉर्टेंट नोट्स में, मंडल आयोग 1779 में मोरारजी देसाई का सरकार द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लिखित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 35 वर्ष। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के किस का विषय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6। इम्पॉर्टेंट नोट में हो जाएगा। नंबर 1, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में आवास करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है, जिन्हें सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य पेश कर सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360 के। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसे उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। और केंद्र सरकार कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चार्ल्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार और निर्देश सिद्धांत वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ एकीकृत योजना का गठन करते हैं। यह निम्नलिखित में किस के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सामान्यीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कालिकर समिति। इम्पॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं। 1953 में केंद्र सरकार ने वंचित लोगों के लिए असमानताओं
को दूर करने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए चार्टर के साथ कालकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द जोड़े गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? इसका सही उत्तर रहेगा डी। अरुणाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट नोट में जाएगा 83वें संविधान संशोधन 2000 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पंचायती संस्थानों में अनुसूचित जाति के आरक्षण मुक्त है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किस संशोधन विधेयक ने जनजातीय कल्याण मंत्री होने के दायित्व से बिहार राज्य को छूट दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 94। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सभी। भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टिग्रिस है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। सीरी के संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित में कौन सा आयोग बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। केंद्रीय सतर्कता आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 24। 74वें संविधान संशोधन के 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं में कितने कार्य जोड़े गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी। 18। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस दशक में देखे गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 1991-2000। भारत ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री 2000 के दशक में 1971 से 2000 तक देखे। क्वेश्चन नंबर 26 में से क्या भारत के राष्ट्रपति को भारत के समेकित निधि में राज्यों के राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वित्तीय आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियों के अधीनस्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दो पत्तियाँ किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। AIDMK। इम्पॉर्टेंट नोट्स में हो जाएगा दो पत्तियाँ AIDMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंकड़म का चिन्ह है, जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 30। जैसा कि अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2C के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया, भारत के कितने समुदाय अल्पसंख्यकों के अधीन आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 5। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद है? क्या सही उत्तर हो जाएगा सी। 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्र में नहीं रहने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32।
अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 25वें। क्वेश्चन नंबर 33 प्रिया सॉफ्ट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पंचायती राज संस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुखर्जी आयोग। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट नोट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए 1999 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता मुखर्जी आयोग बनाया गया। इसने 6 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट दी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का NHRC का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए सेन कुमार। इम्पॉर्टेंट नोट्स में सुकुमार सेन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जब कृष्ण मिशन भारत आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दे देता है। इम्पॉर्टेंट नोट में होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 39 सिलेटी भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बंगाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इम्पॉर्टेंट नोट्स हो जाएगा सर्वप्रथम सदन बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, फिर समितियों द्वारा बजट आयोग छानबीन की जाती है। यदि कोई सदस्य प्रशासन में मितव्ययी सुझाव देता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। नंबर 42 संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सतर्कता आयोग। नोट्स में हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 भारत में वन अधिकारियों के मान्यता और निहित करने वाली भूमि अधिकारियों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसके साथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राज्य और केंद्र सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त नामांकित करता है? सही उत्तर हो जाएगा बी केंद्र सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46 इंटीग्रेट एक्शन प्लान का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में विकास घाटे की ब्रिजिंग करना है, किससे प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वामपंथी अतिवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 64। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 गरीबों को 25% मुक्त सीटों का आदेश दिया गया जिसमें भारत का निम्नलिखित स्कूल हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 49 भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए
अनुसूची पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।